नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैस एजुकेशन में। फ्रेंड्स, हमारे थोड़ा सा टॉपिक बच गया था, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आगे। क्या दे रखा है कि श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है। और यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का क्या है कि उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, मतलब इसरो का यहाँ पे केंद्र है जो करते हैं। फिर है व्हीलर द्वीप, ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है व्हीलर द्वीप। फिर यह द्वीप मिसाइल परीक्षण के कारण सदैव क्या है, चर्चा में बना रहता है। और वर्तमान में इस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर। फिर आता है कि अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन से है। अरब सागर में स्थित द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह शामिल है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है और 9 डिग्री चैनल द्वारा इसको क्या 2 भागों में बांटा है। फिर आता है कि लक्षद्वीप के बारे में दे रखा है। केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से बना द्वीप है। और पहले इस द्वीप को क्या बोलते थे, लकाव द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। फिर कब 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया। फिर यह द्वीप 8 डिग्री से कितना 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांश में कितना देशांतर में 71 डिग्री से 74 डिग्री के मध्य 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कितने 32 वर्ग किलोमीटर। ये केरल तट के पश्चिम में 280 किलोमीटर से 980 किलोमीटर दूर स्थित है। ये देख सकते हो आप, ये इसमें दे रखा है। ये हमारा एक पेज ही बच रहा था उस दिन, तो आगे ये दे रखा है कि कवारती द्वीप लक्षद्वीप का क्या है, प्रशासनिक मुख्यालय है। एक मिनट। और इस यहाँ पे क्या मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल द्वारा यह अलग होता है तथा मिनिकॉय चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। फिर लक्षद्वीप के उत्तरी समूह को अमीनी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को समूह को क्या मिनिकॉय द्वीप कहते हैं। फिर आता है कि लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीपों के अंतर्गत 36 द्वीप है और 11 क्या है 36 द्वीप है और उनमें से 11 पर क्या है मानव का अधिवास, मतलब मानव रहते हैं। फिर अरब सागर में स्थित सभी क्या है, इसमें दिख नहीं रहा, द्वीपों में मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। सभी कौन सा मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 4.5 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है लक्षद्वीप 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। उत्तरी में अमीन द्वीप, दक्षिण में कनानौर द्वीप। इस समूह पर तूफान निर्मित पुलिन पाए जाते हैं, जिसके पूर्वी समुद्र पर आबद गुटिकाय, सिंगिल और गोल्स्मिकाय तथा गोलास्म पाए जाते हैं। फिर आता है कि अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र क्या है द्वीप है और जहाँ क्या है हवाई अड्डा है। फिर पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, यहाँ एक क्या है पक्षी अभ्यारण्य है। और लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। कैसी मलयालम भाषा। फिर मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहाँ महल भाषा बोली जाती है। कौन सी, मतलब कि अपवाद मानते, मतलब पूरी तरह सच नहीं। एक सच्चाई है कि भाई जैसे सारों में ये बोली जाती है मलयालम, और वैसे हिंदी में जैसे अपवाद होते हैं ऐसे ही इसमें ये दे रखा मिनिकॉय द्वीप में एकमात्र कौन सी महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में किस में लिखी जाती है, देवही लिपि में, जो मूल रूप से किसकी भाषा है, मालदीव की भाषा है। फिर अरब सागर में स्थित कुछ अन्य प्रमुख द्वीप दे रखे। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का क्या है सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। यह अरब सागर में स्थित है। किसमें, अरब सागर में। फिर एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से कितना 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। फिर वेलिंगटन द्वीप केरल राज्य के कोच्चि शहर का भाग है। वेलिंगटन द्वीप जो 12 किलोमीटर लंबा द्वीप है और नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मुहाने पर
खादियावेट तथा अलियावेट मुख्यतः द्वीप है। हाँ, फिर सर क्रीक 96 किलोमीटर लंबा एक क्या है, जलीय दलदली क्षेत्र है जो कच्छ के रण में स्थित है। किसमें? कच्छ के रण में। यह भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है। किसके? भारत और पाकिस्तान के। सर क्रीक फिर है जो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। किसके? गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को। फिर मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। इस क्षेत्र पर भारत का अधिकार है। कोरी क्रीक है फिर, जिसे निवेशिका बोलते हैं, एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर, थोड़ा सा बचा हुआ था उस दिन। आज के लिए इतना ही।